नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे राजस्थान के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से होंगे महत्वपूर्ण। और राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। 12 जनवरी आप सभी को मुबारक हो। कौन सा दिवस है आप सब जानते हैं, और आप सभी के लिए यही है, उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उस व्यक्ति ने यह बात बड़े सीधे सीधे शब्दों में कही, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, इसमें बहुत बड़ा दर्शन छुपा हुआ है। तो एक विचार को अपना जीवन बनाओ, ताकत बनाओ, और उसके पीछे अपनी पूरी जीवन यात्रा को लगा दो। जीवन में तुम्हें अपनी उच्चतम सफलता तक पहुंचने के बगैर कोई रोक नहीं सकता। ये उसी व्यक्ति का कहना है जिसने ये शब्द कहे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। अध्यात्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक उनको कहा जा सकता है, और दर्शन यानी फिलोसफी, उनकी बातें इतनी गहरी है कि आप लोग अंदाजा लगाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि इतनी छोटी उम्र में वो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करके गया। और एक बार जिस पुस्तक को पढ़ देता उसको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो सब एकाग्रता का परिणाम था। और आज का युवा जो है वो अपना ध्यान हजारों जगह भटकाए हुए है, उसका किसी एक वस्तु पर ध्यान रहता नहीं है। तो आप भी अपनी एकाग्रता की शक्ति को मजबूत करिए, और जीवन में जो चाहते हैं वो सब प्राप्त करने की कोशिश करें तो सब कुछ मिलेगा। तो आज की कहानी 12 जनवरी के साथ आरंभ करते हैं, और देखते हैं कौन कौन से सवाल हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें पहला सवाल आज आपकी स्क्रीन पर है, देखो, जवाब दो और फिर आगे बढ़ो। लोक सेवा प्रदायगी। लोक सेवा प्रदायगी में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, ये बताइए। पूरे अगर राजस्थान की बातचीत की जाए तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर है पूरे देश भर में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लोक सेवा प्रदायगी यानी लोगों की सेवा, या सीधा कह दीजिए सेवा प्रदायगी के मामले में, लोक सेवा का मतलब है जनता की सेवा में जो भी सेवाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, उन सेवाओं में कौन सी ऐसी, राजस्थान पूरे देश भर में जो है वो पहले स्थान पर रही है, लेकिन राजस्थान में ये जो जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है, उस जिले का आपको बताना है नाम। तो ये आप लोग सब जानते हैं। जन अभियोग निराकरण जो विभाग है उसके मंत्री जो है वो कौन है भैया, राजस्थान में सुभाष गर्ग है। क्या है? सुभाष गर्ग है, जो कि कहां से आते हैं तो भरतपुर क्षेत्र से आते हैं। कहां से? भरतपुर क्षेत्र से आते हैं। अपनी पार्टी से एकमात्र सदस्य हैं और राजस्थान सरकार के अंदर ये मंत्री हैं, आप लोग ये जानते हैं। तो लोक सेवा प्रदायगी के मामले में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है, ये हमको मालूम है। अब जैसे कितनी सेवाएं राजस्थान सरकार प्रदान करता है, तो हर विभाग जो है वो जनता की सेवा के लिए ही क्या करता है, अपनी सेवाओं को प्रदान करने का काम करता है। तो यहां पर हम लोग बातचीत करें तो इसमें पहला स्थान जो है वो कौन से जिले का है? पहला स्थान अलवर जिले का है। इसके बाद दूसरा स्थान जयपुर जिले का है, और तीसरा स्थान जो है वो कौन से जिले का है? सीकर जिले का है। अलवर जिला पहले स्थान पर, जयपुर जिला दूसरे स्थान पर, सीकर जिला इसमें तीसरे स्थान पर है। ये राजस्थान के 3 जिले हैं जो लोक सेवा प्रदायगी के मामले में पूरे राजस्थान में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। अलवर में आपको पता है किस महोत्सव का, मत्स्य महोत्सव का आयोजन हुआ था पिछले दिनों। मत्स्य महोत्सव का आयोजन अलवर जिले में किया गया था। अलवर जिले में अभी पिछले दिनों भोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। भोर कार्यक्रम ये जो भिक्षावृत्ति से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान में दिव्यांगता के क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम जो किया जा रहा है उसका नाम है सेव अभियान। क्या है? सेव अभियान है मेरे दोस्तों। ये सेव अभियान ढंग से पढ़ लीजिएगा। मुझे यह लगता है कि इस बार परीक्षा में ये सेव अभियान आएगा और आप इसको याद करिएगा। सेव अभियान का संबंध किससे है? दिव्यांग जो बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के अलवर जिले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन अलवर द्वारा क्या किया गया है, इसमें एक विशेष अभियान चलाया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, भिखारियों के पुनर्वास के लिए भोर कार्यक्रम चलाया गया है अलवर जिले में। अलवर जिले के जिला कलेक्टर जो है वो कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी है। कौन है भैया? जितेंद्र कुमार जी सोनी है। जितेंद्र कुमार सोनी है। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में भी इन्होंने क्या किया था, एक समय जाकर जो है वो बच्चों से रूबरू हुए थे। और एक अच्छे लोक सेवक की निशानी क्या है, वो सारे के सारे गुण किस व्यक्ति में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी राजस्थानी भाषा को बहुत अच्छा प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति भी हैं।
इसके अलावा मेरे दोस्तों नवजीवन योजना जो है, नवजीवन योजना, नवजीवन योजना, ये नवजीवन योजना का संबंध किससे है? नवजीवन किसको देना है? नया जीवन। जो भी शराब के कारोबार में शामिल हो चुके हैं या अवैध कारोबार इसका करते हैं, उन परिवारों की स्थितियां बहुत खराब होती है। उन परिवारों की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए जो है वो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था अलवर जिले में। अभी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने इस नवजीवन योजना के तहत 100% राजस्थान के तमाम जिलों में 100% ऑनलाइन सर्वेक्षण करवाने के लिए, रियल सर्वेक्षण कराने के लिए एक नए पोर्टल का क्या किया है? उद्घाटन भी यहां से किया है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अलवर जिले की डॉक्टर सरोज मीणा जो है, इनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था, सामान्य जन के लिए, एनएसएस जैसे कामों के लिए सेवा करने के लिए। और अलवर जिले के जिला कलेक्टर हैं और अलवर जिले को जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग क्षेत्र में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया। जिले का पुरस्कार क्या किया था? प्रदान किया था। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार यहां से प्रदान किया था। अलवर जिला सबको समझ में आ गया। अभी ये जो है वो भिक्षा मुक्त राजस्थान अभियान जो है, मुक्त राजस्थान अभियान जो है वो कहां चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है मेरे दोस्तों जयपुर में। और पहले ये भोर कार्यक्रम जो है इसका संचालन कहां पर किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था, लेकिन वर्तमान में वहां अलवर में भी वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है। कहां पर? जयपुर के झालाना के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर में अभी हाल ही में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की गई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई और कोटा में आने वाले समय में और उसके बाद में बीकानेर में भी 5G इंटरनेट सेवा की क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। ये भी हमको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। ये भी हमारी जानकारी में होनी चाहिए। इसके अलावा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां बन रहा है? जयपुर में भी। इसके अलावा मेरे दोस्तों 20 मंजिला जो है वो आईपीडी टावर कहां पर बनाया जा रहा है? ये भी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बनाया जा रहा है जयपुर में। इसके अलावा मेरे दोस्तों जयपुर का कौन सा गांव है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो है वो क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। विधि विश्वविद्यालय भी कहां पर? जयपुर में बनाया जा रहा है। ऐसा जयपुर का कौन सा गांव है? उस गांव का नाम बताइए। अभी जयपुर के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसका दीक्षांत समारोह मनाया था और राजस्थान विश्वविद्यालय 77 वर्ष अपनी स्थापना के क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है। और राजस्थान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो किसको माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। ये भी आपको समझना है। हाँ जी, तो चलिए आप सभी इन सवालों से बहुत अच्छे से क्या होंगे? परिचित होंगे और मेरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में भी आ गया होगा। पहला, भीलवाड़ा जिले में अभी आपको मालूम है भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन 12 से लेकर के 14 तारीख तक, 12 से लेकर के 14 तारीख तक भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन भीलवाड़ा में किया जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? तो भीलवाड़ा जिला है। ये भी आपको क्या कर लेना है? ध्यान रख लेना है। लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को माना जाता है। किसको? भिवाड़ी अलवर। एकदम सही है। ये जयपुर का देहमी कला गांव है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भीलवाड़ा के बारे में आपको बता दिए, राजस्थान का मैनचेस्टर। इसके अलावा औद्योगिक नगरी के रूप में भी अब उभर रहा है भीलवाड़ा। आगे बढ़े और अगले सवाल पर थोड़ी चर्चा और करेंगे हम लोग। धीरे धीरे सब बातें हो जाएगी। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। क्या है जरा देखिए। वो पीछे वाला था लोक सेवा प्रदायगी। दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है लोक सेवा प्रदायगी, हाँ, उजास अभियान, प्रकाश अभियान, ये सब जो है वो भी आपको ध्यान रख लेने हैं। चलिए, हाँ जी, चलिए उजास कार्यक्रम नागौर या अलवर। देखिए सबसे पहले दोबारा आपको कंफर्म कर देता हूं, एक है उजास अभियान, एक है उजास अभियान और एक है प्रकाश अभियान। क्या है? एक है प्रकाश अभियान। ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों किससे रिलेटेड हैं? ये तो रिलेटेड है स्कूलों में क्या करने के लिए? प्रकाश पहुंचाने के लिए, लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए ये उजास अभियान चलाया जा रहा है।
और इस उजास अभियान में सबसे पहले यह नागौर जिले में चलाया गया था, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो इस नागौर जिले के जिला कलेक्टर थे। अब उसी कार्यक्रम को कहां पर चलाया जा रहा है, अलवर जिले में चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो अगर दोनों आए कि उजास अभियान कहां चलाएगा, सबसे पहले नागौर जिले में और उसके बाद अलवर जिले में। और अगर 2022 की वो पूछे आपसे कि 2022 में कहां चलाया जा रहा है, तो 2022 में ये अलवर में चलाया जा रहा है, उससे पहले ये नागौर में चलाया गया था। यहां पर है प्रकाश अभियान। प्रकाश अभियान क्या है, ये नागौर जिले में संचालित किया गया। और प्रकाश अभियान का संबंध किससे है, जो गरीब बच्चे हैं मेरे दोस्तों, क्या है, गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को क्या करने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए जो है वो एक प्रयास किया गया था कि उन बच्चों को बैग दी जाए, उनको कॉपी, किताब, बैग, बस्ते इत्यादि जो साधन है, ड्राइंग बॉक्स है और उसके अलावा टिफिन है, ये सामग्रियां, उसके पहनने के लिए चप्पलें, जूते इत्यादि सामान उसको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो स्कूल से क्या कर सके, जुड़ सके। ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर हम लोग हमारे अगले सवाल पर बात कर रहे हैं, जन अभियोग निराकरण। यानी अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपनी शिकायतें लेकर आता है या उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो जो भी अभियोग लेकर आता है, अपनी शिकायतें लेकर आता है या अपनी समस्याएं लेकर आता है, उनके निराकरण के मामले में राजस्थान जो है वो कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। पूरे देश भर में राजस्थान पहले नंबर पर रहा, पहले तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान, राजस्थान पूरे देश भर में पहले नंबर पर रहा, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला है जो राजस्थान में पहले नंबर पर आया, ये बात करनी है। दो अलग अलग बातें हैं, एक तो है लोक सेवा प्रदायगी, लोक सेवा प्रदायगी, लोक सेवा प्रदायगी। इसके अंदर कोई व्यक्ति अपना अभियोग निराकरण कराने के लिए या अपनी समस्या समाधान के लिए सरकार के पास नहीं जाता है, सरकार के खुद विभाग जो है वो सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन ये जन अभियोग निराकरण विभाग है, इसके मंत्री भी डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं। और ध्यान रखना, जन अभियोग निराकरण का मतलब लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उनका समाधान करने के लिए इस मामले में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। और राजस्थान का इसमें जयपुर जिला जो है वो पहले नंबर पर है। कौन सा जिला, जयपुर जिला इसमें पहले नंबर पर है। फर्स्ट जयपुर है, सेकेंड इसमें जोधपुर है और थर्ड इसमें क्या है भैया, थर्ड इसमें अलवर जिले का नाम आता है। तो जयपुर के बारे में अभी अभी हमने बात की है, लेकिन थोड़ी बातचीत और भी कर लेते हैं, कुछ और सवाल भी बच गए हैं। तो देखिए अगस्त 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां किया गया, 19 और 20 अगस्त को, 20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट का आयोजन कहां किया गया। डीजी फेस्ट आ चुका है परीक्षा में सवाल, डीजी फेस्ट का आयोजन जयपुर में किया गया। इसी के साथ ध्यान रखना, मेडी फिस्ट 2022, मेडी फिस्ट 2022 जो है इसका आयोजन राजस्थान में कहां किया गया, तो इसका भी आयोजन जयपुर में किया गया। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि नवंबर 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया, डीजी फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया 2022 में, तो आपको जवाब देना है उस समय जोधपुर, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया, आईटी जॉब फेयर जो है, इस आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया 2022 में, तो जवाब देना है जोधपुर। लेकिन मेगा जॉब फेयर अगर आपसे पूछा जाए, मेगा जॉब फेयर का पहला संस्करण यानी पहला मेगा जॉब फेयर राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था, यह ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था, बीकानेर। उसके बाद राजस्थान के सिरोही जिले में आयोजन किया गया था। उसके बाद राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें से ध्यान रखना ये तीन जो है वो वर्ष 2022 में आयोजित किए गए, लेकिन उदयपुर में वर्ष 2023 में जनवरी में आयोजित किया गया, 4 और 5 जनवरी को। सिरोही में 29 और 30 दिसंबर को आयोजन इसका किया गया था, कहां पर, सिरोही में। और उदयपुर में कब किया गया, 4 और 5 जनवरी को इसका आयोजन 2023 में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। आईटी जॉब फेयर जोधपुर में आयोजित हुआ, समझ में आ रहा होगा आपको। जोधपुर में ही फिनिशिंग जो स्कूल है वो क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी कहां की जा रही है, जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। यहां पर क्या है, यहां पर है आपका फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे चाहे इंस्टीट्यूट पूछे, वो कहां पर है, जोधपुर में। लेकिन फिनटेक अगर पार्क पूछे तो कहां पर है मेरे दोस्तों, जयपुर में है, ये अंतर समझना है। उसके बाद में फिनटेक यूनिवर्सिटी हो गई। यहां का सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहां है,
पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में है और इसी के अंदर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जो कि 2 बार पूछा जा चुका है अब तक। फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान में कहां पर की जा रही है, तो ध्यान रखना जोधपुर के सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। जोधपुर के अंदर ही आपको पता है मेरे दोस्तों, इंक्यूबेशन सेंटर जो है, इंक्यूबेशन सेंटर और राजीव गांधी जो है वो सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जोधपुर और पाली जो है, जोधपुर और कौन सा, पाली, इन दोनों शहरों को ट्विन सिटी के नाम से भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, बताया गया था। बीकानेर जो है वो अभी हाल ही में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा कहां पर किया जा रहा है, ये ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी में ही किया जाएगा। 29 और 30 तारीख को इसका आयोजन होना है। कहां पर, ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां होना है, बीकानेर के अंदर होना है। बीकानेर के अंदर ही 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पिछले दिनों द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बीकानेर के ही पुंगल क्षेत्र के अंदर 2000 मेगावाट जो है, 2000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो किसके द्वारा, कोल इंडिया कंपनी के द्वारा की जा रही है स्थापना। कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत वितरण निगम जो कंपनियां हैं, या राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम जो है, उसके नेतृत्व में इसकी स्थापना की जाएगी। जी हां, इंक्यूबेशन सेंटर की भी उद्घाटन पाली और जोधपुर में किया गया था पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। और अब राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर की क्या की जा चुकी है, स्थापना की जा चुकी है। और बीकानेर का जो है वो किला आपको पता है, जमीन का जेवर जिसे कहा जाता है, ऐसा है क्या बीकानेर में, ये बताइए जरा। लेकिन बीकाजी की टेकरी जो है, बीकाजी की टेकरी जिसको कहा जाता था, वहां पर नया दुर्ग जो है वो बीकानेर के अंदर क्या किया गया है, बनाया गया। और बीकानेर के दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई भी है वो बनी हुई है। तो शायद उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए सर, चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा किसमें, जन अभियोग निराकरण में जयपुर, जोधपुर और अलवर, ये 3 जिले जो हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। ये आपको याद कर लेना है। चलो सर अगला सवाल लाओ आप, तो हम इस सवाल को पढ़ चुके हैं। ये सवाल आपने आज सूझबूझ बुलेटिन की क्लास में जरूर देखा होगा। राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको आज 2 योजना भी बताई थी। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, एक तो ये याद रखनी है। इसके अलावा दूसरा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये 2 इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया है। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना के तहत अगर सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो 72 घंटे तक उसको इलाज क्या किया जाता है, मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्या किया जाता है, इस बीमा योजना के तहत अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए का बीमा राजस्थान सरकार क्या करती है, उपलब्ध कराती है। और मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना के तहत जो रक्षक यानी जीवन बचाने वाला व्यक्ति है उसको राजस्थान सरकार 5000 रुपए की राशि क्या करती है, इनाम स्वरूप देती है। तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। तो राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, 11 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक राजस्थान में राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस पर आह्वान किया है कि सड़क हादसों में लगातार क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, क्योंकि सड़क हादसों में लोगों की जान बहुत ज्यादा जा रही है। इसलिए समय समय पर जो है वो राजस्थान सरकार इस प्रकार के कई कदम उठा रही है। जी हाँ, सड़क सुरक्षा के हादसों के मामले में राजस्थान 10वें नंबर पर है, लेकिन उसमें मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या के आधार पर राजस्थान का 5वां स्थान है। तो 10वां स्थान और कौन सा स्थान, 5वां स्थान, ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। सड़क में दुर्घटना होने के मामलों की अगर बातचीत की जाए तो 10वां स्थान, और उसमें मृत्यु होने वाले लोगों के मामले में अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान का 5वां स्थान है। ये आप समझ रहे होंगे। आज है 12 जनवरी, आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को क्या होगा। तो चलिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब अगले सवाल पर हमको बढ़ जाना चाहिए। आज का अगला सवाल है, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा सवाल।
सर 83वें, ये 83वें जो शब्द है ना, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी RSSM BBB जो भी बोर्ड है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 83 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, सीपी जोशी और अशोक गहलोत। इसका सही जवाब आपको क्या करना है? बताना है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो ये राजस्थान विधानसभा में आयोजित हुआ। राजस्थान विधानसभा में आयोजित हो रहा है। और कब से कब तक आयोजित हो रहा है ये बात आज ही मैंने आपको बता दी है सुबह की सूजशी बुलेटिन की क्लास में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन दो व्यक्तियों ने किया मेरे दोस्तों। एक तो है जगदीप, कौन है भैया? जगदीप धनखड़ साहब हैं, और एक है ओम क्या है? बिरला है, ओम बिरला जी हैं। इन दोनों के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता जो है वो ओम बिरला जी के द्वारा इसकी की गई है। और इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की अगर बातचीत करें, पीठासीन अधिकारी की अगर बात करें, कौन कौन इसमें शामिल है? तो राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह जो है, हरिवंश, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। इसमें कैसे संचालित होती है कार्यवाही, कैसे कानूनों का निर्माण किया जाता है, कैसे जनता के पैसे का सदुपयोग किया जाए, इन सभी पर जो है वो राजस्थान की सरकार जो है वो यहाँ पर आयोजित करने वाले इस पूरी की पूरी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर जी, मेरा जन्मदिन है। जी सुमन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जन्म दिवस की, कि युवा दिवस के अवसर पर आपका क्या है? जन्म दिवस है। तो ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जो है, इनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की क्या की गई है? अध्यक्षता की गई है। जगदीप धनखड़ साहब राजस्थान के पिलानी जो है, पिलानी क्षेत्र के अंदर इनका गांव है, जिसका नाम क्या है? किठाना गांव है। क्या है? किठाना गांव इनका है। और पिलानी कौन से जिले में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में आता है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने 11 तारीख को, 11 अगस्त 2022 को क्या किया था? शपथ ग्रहण इन्होंने किया था। चलिए, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर शपथ इनको किसके द्वारा दिलाई गई। अगर ये कोई सवाल पूछे तो क्या बताओगे? जरा बताओ, शपथ किसने दिलाई? व्यक्ति विशेष का नाम बताना है। वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने इसको क्या किया? इनको शपथ दिलाने का काम किया था। और ये राजस्थान की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और राजस्थान से ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, राजस्थान से ऐसे सेकंड व्यक्ति है जिनको उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। जी हाँ, हाँ जी, मेरी भी मान लो आज जन्मदिन। गुरुदेव जी मेरी भी मान लो। जी सीमा जी, मान लीजिए ऐसा है तो आपको भी बधाइयां हो। चलिए चलिए चलिए, एससी के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बताइए। सर जी, कैबिनेट मंत्री और डिप्टी मंत्री में क्या फर्क होता है? उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री में बहुत फर्क होता है भाई, है ना। उप मंत्री जो है वो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है। कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है, उप मंत्री क्या होता है? छोटा, क्योंकि छोटा बड़ा आदमी के हिसाब से नहीं, लेकिन पद के हिसाब से बात करें, ये कैबिनेट मंत्री जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं करता है, लेकिन उप मंत्री जो है इस कैबिनेट मंत्री की सहायता करने का काम करता है। ये भी आपको मालूम होगा शायद मेरे हिसाब से। तो चलिए, अभी मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, आपको बताना है राजस्थान से उनका क्या लिंक है। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, बताइए इनका क्या क्या संबंध है? देश भर में बता दो या यहां बता दो। उसके बाद में 83, उसके बाद में 108 है। ये ऐसे नंबर है जहां से आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। ये 16वां क्या है, 17वां क्या है, 18वां क्या है, 83 क्या है, 108 क्या है। 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित हो रहा है। 108वीं विज्ञान अखिल भारतीय कांग्रेस जो सम्मेलन है, साइंस कांग्रेस, उसका आयोजन कहां पर? नागपुर के अंदर किया गया। समझ में आ रही है ये बात आपको? 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली के अंदर किया गया। रोहट पाली के निमली गांव में इसका आयोजन किया गया था। अब बताइए जरा, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है, इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। अब बताइए ये 16वां क्या है? 16 नंबर के बारे में अगर आप जानकारी दोगे तो मैं मानूंगा कि आपने कल की क्लास देखी है, वरना आपने कल की क्लास
नहीं देखी। 16 नंबर के बारे में जल्दी से बताइए, 16 नंबर के बारे में क्या आंकड़ा पड़ा है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन 18वीं रोहट पाली स्काउट गाइड 83, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी 108, नागपुर मध्य महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जी हाँ बताइए 16 नंबर का संबंध किस बात से बताया गया है? कल ही आप लोगों को तो एकदम सही जवाब आ चुका है किसका? RS स्टूडियो का। ये 16 नंबर का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, वो 16 नंबर का है। RSSMB बोर्ड ने पिछली बार जो 15वां आयोजित हुआ था वो पूछा था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना कि अब की बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया, यह कौन से क्रम का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था, यह भी पूछा गया है। और यहां तक ध्यान रखना तारीख तक भी पूछ ली गई है कि किस तारीख से किस तारीख के बीच में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का आयोजन हुआ। तो ये 16वां जो है 29 तारीख से शुरू होगा, इसको भी आपको बता देंगे फिर। तो सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं और नाथ द्वारा राजसमंद क्षेत्र से ये आते हैं और पुणे में आयोजित कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना। और अशोक गहलोत जी राजस्थान के क्या है भैया? मुख्यमंत्री हैं, यानी सीएम है। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, पर्यटन सलाहकार जो समिति होती है मेरे दोस्तों, क्या होती है? पर्यटन सलाहकार समिति के बारे में एक सवाल आपसे पूछा गया था। पर्यटन सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, इस समिति में ध्यान रखना अध्यक्ष की भूमिका सीएम की होती है। क्या है? अध्यक्ष की भूमिका किसकी होती है? सीएम की होती है। और उपाध्यक्ष जो होता है वो पर्यटन विभाग का मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? पर्यटन विभाग जो होता है उस पर्यटन विभाग का मंत्री जो है वो होता है, पर्यटन विभाग का मंत्री जो होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है या इसका सलाहकार। तो पर्यटन सलाहकार समिति जो है उसका अध्यक्ष जो है वो सीएम होता है। लेकिन ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान जो है वो पर्यटन क्षेत्र जो केंद्र है उसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जी हाँ, अगली बातचीत हम लोग करते हैं यहां तक के सवालों के बाद। अगला सवाल है भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, जरा बताइए। भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 12 से 14 जनवरी, 11 से 12 जनवरी, 29 से 30 जनवरी, 15 से 20 जनवरी। बताइए जरा कब होगा इसका आयोजन? तो ध्यान से सुन लो भैया, 11 से 12 जनवरी नहीं हो रहा है, 29 से 30 जनवरी नहीं हो रहा है, 15 से 20 जनवरी भी नहीं हो रहा है, 12 से लेकर के 14 जनवरी तक भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भीलवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। इसमें जाने माने संगीतकार कैलाश खेर जो हैं, क्या है? कैलाश खेर, ये इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जाने माने प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जो हैं, वो भी कुमार विश्वास इसके अंदर भाग लेने वाले हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा याद रखना राजस्थान में माही महोत्सव जो है, माही महोत्सव, ये राजस्थान में कहां पर आयोजित हुआ है अभी अभी? तो ये माही महोत्सव राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया गया। कहां पर? बांसवाड़ा जिले में इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों वागड़ महोत्सव का आयोजन, वागड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान में। तो ध्यान रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में, बांसवाड़ा में इसका क्या किया गया था आयोजन? वागड़ महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर के सांगवाड़ा में किया गया था। कहां पर? डूंगरपुर जो है इसके कौन सी जगह? सांगवाड़ा जगह जो है, सांगवाड़ा तहसील है एक यहाँ की, वहां पर इसका क्या किया गया था? वागड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। वागड़ टूरिस्ट सर्किट भी है एक, क्या है? वागड़ टूरिस्ट सर्किट, टूरिस्ट सर्किट है जिस पर अभी अभी पिछली परीक्षा में एक सवाल आया था। वागड़ टूरिस्ट के अंतर्गत शामिल स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और क्या है? बांसवाड़ा के पर्यटन स्थलों को इस वागड़ सर्किट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। जी हाँ, सभी बातें हम लोग इसके संदर्भ में कर रहे हैं। भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र नगरी के रूप में अपनी पहचान रखती है, वस्त्र नगरी के रूप में अपनी क्या करती है? पहचान रखती है। और राजस्थान का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, मैनचेस्टर जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। पिछले दिनों भीलवाड़ा में केले के पत्ते से, किससे? केले के पत्ते से क्या बनाए गए? विशेष प्रकार के धागे बनाने का काम यहाँ की स्पिनिंग मिलों में किया गया था। किसमें? स्पिनिंग जो मिल है उन स्पिनिंग मिलों में क्या किया गया था? केले के पत्ते से धागे बनाने का कार्य भी यहाँ पर भीलवाड़ा के अंतर्गत किया गया था। तो शायद उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है, जरा देखो भाई। 6 नंबर सवाल सर क्या है? चित्तौड़गढ़ में बने हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में शिलान्यास का न्यास किया गया, किसके द्वारा किया गया ये बताइए जरा।
हाँ जी, पिछले दिनों अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसका शिलान्यास इनमें से किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों। चलिए, मेरे मोहल्ले से मैं यहाँ क्लास लेते हैं और ये यहाँ है चित्तौड़गढ़ में मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया? कलराज मिश्र, अनुराग ठाकुर, अशोक गहलोत, अशोक चांदना। देखिए इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है वो केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। केंद्रीय खेल एवं के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के मंत्री, युवा मामलों के मंत्री जो हैं ये कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। ये राजस्थान पधारे और इन्होंने 18वीं भारत स्काउट गाइड रोहट पाली में जो आयोजित हुई, निमली गांव में रोहट पाली में, ये जो क्या आयोजित हुई? स्काउट गाइड जो पूरा जम्बूरी आयोजित हुई, उस जम्बूरी के समापन में जो परेड हुई, समापन की परेड जो हुई, उस परेड का नेतृत्व या उस परेड की सलामी या उस परेड का निरीक्षण किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। ये आपको देखना है। राजस्थान के और इन्हीं के द्वारा चित्तौड़गढ़ में अभी हाल ही में क्या किया गया? एक इंदिरा गांधी स्टेडियम जो बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास किया गया था। इसके बाद में बात करें, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। राज्यपाल बनने से पहले ये कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य के ये क्या थे भैया? राज्यपाल रहे, तो आपको पता होगा। इसके बाद में अगर बातचीत करें अशोक गहलोत की, तो ये राजस्थान के कहां से आते हैं? जोधपुर से आते हैं। और जोधपुर का कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? तो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बातचीत की जाए तो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? अशोक गहलोत जी बन चुके हैं। और इनको राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार बनने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। राजस्थान में अशोक चांदना जो है वो खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। खेल एवं युवा मामले राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार के मंत्री कौन है? तो अशोक चांदना जी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कलराज मिश्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र पर्यटन जो विभाग या केंद्र कह सकते हैं आप लोग, जो कि कहां पर है? उदयपुर में है। उसके अध्यक्ष जो है वो राजस्थान में कौन है? तो कलराज मिश्र साहब हैं। कलराज मिश्र ने अभी हाल ही में पिछले दिनों क्या किया था? संविधान पार्क जो है, उस संविधान पार्क का शिलान्यास तो इनके द्वारा किया गया था, लेकिन उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। जी हां, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन चुके हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना। बहुत सारा करंट अफेयर्स मान लीजिए या जीके मान लीजिए, वो अशोक गहलोत जी के 5 साल पूरे करते ही बन जाएगा। वैसे तो इनका कार्यकाल जो है वो 14 वर्ष के आसपास हो चुका, 14 वर्ष से अधिक अभी चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जी हां, इसके बाद ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जीते राज्यी जो भी विश्वविद्यालय हैं मेरे दोस्तों, उन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी कौन है? कुलाधिपति भी कौन है? तो ये राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, ये आपको मालूम होगा। अभी हाल ही में इन्होंने पिछले दिनों भरतपुर पहुंचकर भरतपुर में संविधान पार्क जो है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी 2-3 दिन पहले स्थापना दिवस के अवसर पर या दीक्षांत समारोह में पहुंचकर वहां की सेंट्रल जो लाइब्रेरी है उसके सामने एक संविधान पार्क जो है वो भी वहां पर क्या किया गया है? बनाया गया है। तो ये तमाम बातें आपको क्या कर लेनी है? ध्यान रख लेनी है। अभी अशोक चांदना को पिछले दिनों जो है वो लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। लीडरशिप अवार्ड जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया ये बताइए जरा। यानी महिला जो संघ है उसके द्वारा क्या किया गया था? लीडरशिप अवार्ड से इनको दिल्ली में सम्मानित किया गया था। कहां पर? दिल्ली में इनको सम्मानित किया गया था। चलिए अगले सवाल पर बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया है अभी हाल ही में? ये बताइए जरा। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया है अभी हाल ही में? ये जरा बताना है। बताओ रे बताओ भैया बताओ। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया है? ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया है? कौन सी कंपनी? टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बोलो जरा।
टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा, मेटा कंपनी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। इन्होंने अपना जो है वो ग्लोबल हेड जो है वो विकास पुरोहित को क्या किया है, नियुक्त किया है। विकास पुरोहित का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो उदयपुर जिले से इनका संबंध है। राजस्थान के कौन से जिले से, उदयपुर जिले से इनका संबंध है। किसका, विकास पुरोहित का। और राजस्थान के उदयपुर जिले से ही किसका संबंध रहा है, तो आपने अभी अभी 2-3 दिन पहले किसका नाम सुना, जो कि जापान के अंदर क्या है, जापान के अंदर जाने वाली, जापान के अंदर नहीं, उदयपुर से रक्षा का नाम आपने सुना होगा। और उन्होंने सियाचिन जो है, क्या है, सियाचिन, सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी जो है, उस ऊंची चोटी पर युद्ध स्थल जो हमारा है उस पर तैनाती पाने वाली वो पहली महिला बनी, पहली महिला बनी। क्योंकि जापान के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जो कहां से संबंध रखती है, जोधपुर से संबंध रखती है, जिसका नाम अवनी चतुर्वेदी है। क्या है, अवनी चतुर्वेदी है, वो जोधपुर से संबंध रखती है। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। अवनी चतुर्वेदी जापान के साथ होने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला बनी है। और वो कहां से संबंधित रखती है, तो वो यहां ध्यान रखिएगा, ये यहां पर ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है, शिवा चौहान है। क्या है, शिवा चौहान जो है वो कहां से संबंध रखती है, रक्षा क्षेत्र में जो है वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारा रक्षा क्षेत्र का एक अभूतपूर्व स्थान है। और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल उसे कहा जाता है, जहां पर पहली महिला नियुक्ति पाने वाली कौन है, शिवा चौहान है, जो कि उदयपुर की रहने वाली है। जापान के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला जो है वो अवनी चतुर्वेदी है, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखती है। इसके बाद में अगर बातचीत करें विश्वामित्र दादीच और आशीष पुरोहित की, तो आपको ध्यान रखना है, इनको युवा साहित्य पुरस्कार एक को प्रदान किया गया, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा। और एक है बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार मांछल ल्यारा आंसू। क्या है, मांछल ल्यारा आंसू, पूछा जाएगा जरूर परीक्षा में, ध्यान रखना है। और एक है ओनान नाम की रचना, ये भी पूछी जाएगी, ओनान नाम की रचना। एक कहां से संबंधित है, नौहर जिला हनुमानगढ़ से संबंधित है। एक कहां से संबंधित है, राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। माधव हाड़ा जो है, इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। केसरिया बाना पहन रे सखी, केसरिया, केसरिया बाना पहन रे सखी, बाना पहन रे सखी, पहन रे सखी, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। उम्मीद है आपको ये सब सवाल आते होंगे। विकास पुरोहित राजस्थान के उदयपुर से है, विश्वामित्र दादी कोटा से है, मात्सल्यारा आंसू के लिए इनको साहित्य बाल पुरस्कार दिया गया। आशीष पुरोहित ओनान नाम की रचना के लिए युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर से रहने वाले हैं। आप सभी पचरंग चोला पहन रहे सकी, ये सवाल सीटी के एग्जाम में अभी पूछा गया, तो आपने उसको देख लिया होगा और बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर अगला सवाल बताओ आप, तो 12 से लेकर के 16 जनवरी तक कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया, ये जरा बताइए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान से किसको आमंत्रित किया गया, 2-3 सवाल हैं। एक अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसमें राजस्थान से किसने भाग लिया, उससे राजस्थान से किसने भाग लिया, ये भी बता दीजिए साथ ही साथ में, ठीक है ना। यहां पर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है उसमें किसने भाग लिया राजस्थान की तरफ से, ये भी बता दीजिएगा। इसके अलावा गौरी माहेश्वरी जो इनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पिछले दिनों, प्रधानमंत्री, और ये भी सीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और गौरी माहेश्वरी का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। कहां से है, राजस्थान के अजमेर जिले से। डॉक्टर सरोज मीणा का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है। राष्ट्रीय सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। अनिता बघेल जो है वो राजस्थान विधानसभा की बाल और महिला विकास समिति जो है, महिला विकास समिति, बाल एवं महिला विकास समिति जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया। विकास समिति जो है उसकी अध्यक्ष है। जितनी भी विधानसभा की समितियां हैं उनके अध्यक्षों की बात भी हम लोग आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे एक एक करके, ताकि आपको याद हो जाए। जी हाँ, डॉक्टर निधि प्रजापति इसका सही जवाब है। डॉक्टर निधि प्रजापति जो है इनको क्या किया गया था, डॉक्टर निधि प्रजापति इनको प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राजस्थान की तरफ से भाग लेने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। और अभी मोहम्मद आदिल को, मोहम्मद क्या है, मोहम्मद आदिल जो है इनको क्या हुआ है मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान से इनको आमंत्रित किया गया है। 16 जनवरी से लेकर के 12 से 16 जनवरी तक इस
कर्नाटक में इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये सवाल अच्छा है, आप इसको याद रख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। गौरी माहेश्वरी, सरोज मीणा, अनीता बघेल, ये अनीता बघेल है, अनित बघेल नहीं है। क्या है ये? अनीता बघेल है, जो कि सीईटी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं सर, हम आगे बात करने में विश्वास रखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से असत्य कथन बताइए क्या है? निम्न में से असत्य कथन बताना है, क्या है जरा बोलो। निम्न में से असत्य कथन बताइए क्या है? निम्न में से असत्य कथन बताइए क्या है? विश्व बैंक ने चंबल नदी पर बने हुए बांधों के लिए 183 करोड़ की राशि मंजूर की है। कौन से बैंक ने की है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, आपको पता है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 4 बांध जो है वो कहां पर बनाए गए? चंबल नदी पर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जो है वो राजस्थान में कहां पर बनाए गए हैं? ये सभी के सभी बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। 183 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा क्या की गई? इसको दी गई है। राज्य का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हाल ही में कोटा में बनाया जा रहा है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजस्थान के राजसमंद जिले में बनाई जा रही है। शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन अभी रोहटपाली के नीमली गांव में आयोजित किया गया है, ये आपको देखना है। और शांति एवं अहिंसा विभाग के साथ राजस्थान का शिक्षा विभाग, इसके अलावा युवा एवं खेल मंत्रालयों का विभाग, इसके अलावा स्काउट गाइड संगठन, स्काउट गाइड संघ, उसके द्वारा भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है वो पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, क्या है? पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है बताइए जरा? कुमार प्रशांत है, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कौन है? कुमार प्रशांत। कुमार प्रशांत के द्वारा इनका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कुमार प्रशांत पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन रोहट नीमली गांव पाली में किया गया है, अहिंसा एवं शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर शांति एवं अहिंसा विभाग की क्या की गई है? स्थापना। पूरे देश भर में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अहिंसा विभाग की अलग से स्थापना की गई और बजट 2022-23 में इस विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। अब हमने क्या सवाल आपसे पूछा है, उसका सबसे बड़ा जवाब आ चुका है। राजस्थान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, वो कोटा में नहीं बन रहा है सर, वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा जिला जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जी हाँ, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला, सबका एकदम सही जवाब आ चुका है। तो आप सभी को ये सवाल ध्यान रखना है, बी इसका क्या होगा? असत्य कथन होगा। विश्व बैंक वाली बात ध्यान रखना। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाड़ा में, राजस्थान पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद जिले में, शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से युवा महोत्सव सम्मेलन 2023 का आयोजन रोहटपाली नीमली गांव में क्या किया गया है? नीमली गांव तो आपको अब नींद में भी याद हो गया होगा, इसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। तो असत्य कथन आप पहचान गए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तैयारी उच्च स्तर की आप लोग कर रहे हैं। चलिए, आज का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में नए डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कहां पर की जाएगी ये आपको बताना है, क्या नहीं बताना? कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में नए डेयरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सहमति प्रकट की है और इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीश हो जाएंगे। कुल सर्जित पद राजस्थान में 50 हैं, उसके बाद 35 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी, बाकी पद अभी भी खाली हैं। आप में से कोई अगर योग्य हो तो जा सकता है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मुखबिर योजना के तहत राशि पहली बार जो है वो जयपुर अलवर जिले के मुखबिरों को क्या की गई है? प्रदान की गई है। राष्ट्रपति ने ई नाम पोर्टल, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, ई नाम पोर्टल जरूर ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है एग्रीकल्चर से संबंधित या ई मार्केट जो है उसका नाम है ई नाम पोर्टल, उसको डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत जो है वो प्लेटिनम अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। देखते हैं कौन बच्चा है जो इस सवाल का सही जवाब देगा। जी सर जी, एक बार कमेंट देख लो, कमेंट देख रहे हैं ना, क्या बात हो गई कमेंटों में? जी हाँ, आगे से किसी को फालतू नहीं बोलते इस वजह से। अच्छा जी, ये जो है ना, ये सब जगह मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो हैं, इनको
कोई मतलब नहीं है किसी से पढ़ाई से, और जो देख रहे हो वो है नहीं, आप इस बात को समझते नहीं हो। निधि सर जी बुक करो, बुक ब्लॉक करो। हाँ जी, चलिए तो डेयरी एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में है, ना कि जोबनेर जयपुर में। एकदम सही, आपने सही पहचाना है। ये जो है पहला कथन ही इसका असत्य है। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर नहीं भैया, ये जोबनेर जयपुर में नहीं, जोधपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, जोधपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें आपको डेयरी टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना राजस्थान में की जाएगी, ये ध्यान रखना है। फिर केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सहमति प्रकट कर दी है, और आने वाले समय में जल्द ही राजस्थान में 9 नए न्यायाधीश जो है वो पहुंचने वाले हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आपको पता है राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और उपभोक्ता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और इसमें सूचना देने वाले, मिलावट की सूचना देने वाले, किसकी मिलावट की सूचना देने वाले व्यक्ति को राजस्थान सरकार मुखबिर योजना के तहत 3 लाख रुपए की राशि क्या करती है, प्रदान करती है। पहले ये राशि 2.5 लाख रुपए थी मेरे दोस्तों। कितनी राशि थी? पहले 2.5 लाख रुपए की राशि थी, राजस्थान सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। ये अभी हाल ही में पहली बार ये राशि जो है वो जयपुर और अलवर जिले में मिली है। और इस खबर में ये भी है भाई, आपके खाने वाला जो नमक है, सेंधा नमक जिसको आप लोग कहते हैं, लोग उस तक भी क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो बाकी चीजों का तो कहना ही क्या है। चलिए, इसके बाद में राष्ट्रपति ने ई नाम पोर्टल का जो इंडिया अवार्ड है, वो अभी हाल ही में ई नाम पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया है। ये भी आप लोगों को देखना है। चलिए मित्रों, एक बार आपके सामने फिर मैं सारे सवाल रिपीट कर रहा हूं। अंतिम जो सवाल 10 में रिपीट कर रहा हूं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अंतिम 1 मिनट में आप इन सब का रिवीजन कर सकते हैं। लोक सेवा प्रदायगी में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है, और राज्य में अलवर जिला पहले स्थान पर है, और जयपुर जिला दूसरे स्थान पर, और सीकर जिला इसमें तीसरे स्थान पर है। जन अभियोग निराकरण के मामले में राजस्थान पूरे देश भर में पहले नंबर पर है। जयपुर, राजस्थान के अंदर जयपुर पहले पर, जोधपुर दूसरे पर, और अलवर तीसरे स्थान पर है। इसके बाद में राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 से लेकर के 17 जनवरी तक किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके तहत मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, दोनों योजनाएं याद रखनी है। याद करिएगा। अगला सवाल, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा अभी हाल ही में की गई, और इसका उद्घाटन ओम बिरला और जगदीप धनखड़ इन दोनों के द्वारा किया गया। भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन जो है वो 12 से लेकर के 14 जनवरी भीलवाड़ा राजस्थान में किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में अभी हाल ही में गांधी स्टेडियम जो है, इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास अभी हाल ही में केंद्रीय खेल एवं जो युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर है उनके द्वारा किया गया है। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले के विकास पुरोहित को बनाया है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा महोत्सव राजस्थान के जो है वो, उसमें मोहम्मद आदिल जो है इनको क्या किया गया है, बुलाया गया है या उनको आमंत्रित किया गया है, वो भाग ले रहे हैं इसमें। विश्व बैंक ने चंबल नदी पर बनने वाले बांधों के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए 183 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में घोषित की है, जिसमें आपका जो है वो जोहार सागर है, इसके अलावा गांधी बैराज है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जोहार सागर और कोटा बैराज का जीर्णोद्धार किया जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कोटा में नहीं बल्कि बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद जिले में बनाई गई है। शांति एवं अहिंसा विभाग पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया गया है, और युवा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के रोहटपाली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग, भारत स्काउट गाइड और इसके अलावा युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय, राजस्थान सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में नहीं, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में नए डेयरी एवं टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान के उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है वो अपनी सहमति प्रकट कर दी है। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीशों की संख्या जो है वो बन जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मुखबिर योजना के तहत राशि पहली बार जयपुर और अलवर के मुखबिरों को मिली है। राष्ट्रपति ने ई नाम पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत जो है वो प्लेटिनम अवार्ड दिए सम्मानित किया है। तो ये आज की आपकी जो है वो करंट जीके की क्लास थी। उम्मीद है आप सभी को बेहतर तरीके से ये बात समझ में आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपकी सभी समस्याओं का जो अच्छे ढंग से जवाब देने का, और उम्मीद है आपको ये क्लास जो है वो आपकी परीक्षा की
इस तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। तो आप सभी से मिलते हैं फिर कभी दोबारा अगली क्लास में, और वो कल सुबह की क्लास में। चलिए मित्रों, आप सभी से लेते हैं विदा और कल मिलेंगे वापस इसी उम्मीद के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।